अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम 12वीं जमात मैथ फर्स्ट चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक देख रहे थे। पिछली स्लाइडों में हमने मश्क नंबर 1.1 की मिसालें देखी। आइए आज हम स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस और टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी कि क्या होता है, आइए ज़रा इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर टू टेबल्स आर आइडेंटिकल इफ स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वी राइट है, यानी दोनों तरफ की कीमतें अगर उसकी यकसा हो जाती है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाता है। टोटोलॉजी, जब हम ट्रू टेबल बनाते हैं, फाइनल जवाब अगर सबके फाइनल जवाब में अगर टी आता है तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन, इन शॉर्ट में आपको बताता चल रहा हूँ कि जहाँ पर अगर तमाम के तमाम उसके आंसर अगर फॉल्स आते हैं तो वो हो जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। और तीसरा जो है, अगर उस टेबल में ना तो टोटोलॉजी हो ना ही कॉन्ट्रडिक्शन, यानी आने वाले जो आंसर है पूरे के पूरे ना तो टी की शक्ल में हो और ना ही एफ की शक्ल में, अगर हमारा फाइनल जवाब जो आता है उसे हम कॉन्टिजेंसी कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले सॉल्व एग्जांपल। पहला सवाल, हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न बताना है। तो आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सवाल आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिया गया, पी और क्यू, और दो कनेक्टिविटीज़ है, यानी टोटल हमारा 4 रो 4 कॉलम। देखिए इस तरह से, यानी 4 रो और 4 कॉलम का एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पर पी क्यू, फिर उसके बाद अंदर वाला पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर पूरा। अब पी के नुकात पता है आपको, 2T 2F, उसके बाद क्यू के TF, इस तरह से। अब हमें क्यू इम्प्लाइज पी लेना है, तो सबसे पहले पी के नुकात रहेंगे। और इम्प्लाइज में क्या होता है कि बाद वाला गलत नहीं होना चाहिए, यानी सबसे पहले हमें ये नुकात देखना है। अब इधर में अगर बाद में कौन कौन सा आता है, देखिए यहाँ पर बाद वाला है, बाकी सब के सब ट्रू रहेंगे, राइट। यानी एम्प्लाइज में क्या शर्त है, एम्प्लाइज में शर्त है कि अगर ट्रू फॉल्स रहा, यानी पहला वाला अगर ट्रू रहता है और बाद वाला अगर फॉल्स रहता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा फाइनल आंसर, फॉल्स रहेगा। आइए अब एम्प्लाइज में, अब ये वाला और ये वाला। अब इसमें देखिए बाद में फॉल्स किसी में दिखाई दे रहा है, अगर यह फॉल्स है तो इसका स्टार्ट भी फॉल्स है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन इधर फॉल्स है और इधर ट्रू है, तो बाद वाला क्या है, टी है, इसलिए हमारे तमाम के तमाम जवाब ट्रू रहेंगे। क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। आइए सेकंड, आपको एक काम करना है, छोटा सा ट्राई कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, फिर यहाँ पर दो कनेक्टिविटीज़ है, पी और क्यू, सॉरी दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू, और कनेक्टिविटीज़ 1 2 3 4 और 5 है, यानी कुल कॉलम कितने रहेंगे, 7। देखिए 7 कॉलम, 4, पहला पी। अब लिखने का तरीका, पहले इधर वाला पूरा लिख लिए, फिर क्यू, फिर उसके बाद क्या है, निगेशन पी और निगेशन पी और क्यू, उसके बाद इधर वाला लिखिए। इधर वाले में सबसे पहला क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, पी एंड क्यू, फिर निगेशन पी एंड क्यू, और उसके बाद दोनों मिला। तो डियर स्टूडेंट, आपको नुकात पता है, T/T FF, यहाँ पर TF TF। अब निगेशन में यहाँ पर TT है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, FF, और यहाँ FF है, यहाँ हो जाएगा TT। और में क्या होता है कि अगर दोनों गलत है तो गलत रहेगा, तो हमें किससे देखना है, निगेशन P और Q में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये वाला। तो दोनों गलत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए 1 और 2।
बाकी और कहीं गलत दिखाई दे रहा है? नहीं। इसके अलावा तमाम के तमाम ट्रू रहेंगे। देखिए तमाम के तमाम ट्रू है और सिर्फ ओनली और ये फॉल्स है। अब बारी आती है एंड की, और एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों सही है तो फाइनल जवाब हमारा सही। तो सिर्फ पहला वाला ही ट्रू है। देखिए बाकी कोई ट्रू नहीं दिखाया जा रहा, इसलिए पहला ट्रू, बाकी तमाम के तमाम फॉल्स। अब इसका उल्टा, पहला फॉल्स बाकी सब ट्रू। अब इन दोनों में देखना है, तो यहाँ पर है हमारे पास डबल इम्प्लाइज, इसमें दोनों ट्रू होना चाहिए और दोनों फॉल्स होना चाहिए। तो हमें सिर्फ दोनों ट्रू यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 1 2, ये देखिए, तो ये 2 ट्रू रहेंगे, बाकी सब फॉल्स रहेंगे। देखिए राइट, बहुत इजी है। आप सॉल्व, अब इसकी मस्ट कीजिए इंशाल्लाह। आइए सवाल नंबर, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुल 10 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहला, दूसरा और तीसरा, पांचवा, ऐसे कुछ सवाल हम देखेंगे। बाकी तमाम सवाल आप मश्क कीजिए। आइए देखिए, ये टेबल के कंजक्शन में क्या होता है, दोनों बयान सही है। डिसकंजक्शन में ये तमाम बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि आप जब ट्रू टेबल बनाओ तो इसे देखकर आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आइए पहले मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। पहली मिसाल में हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और कनेक्टिविटीज़ 3 दी हुई, इसलिए कुल मिलाकर 5। तो यहाँ पर सबसे पहले P, फिर Q, फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q, फिर उसके बाद P इम्प्लाइज एंड Q, और लास्ट टर्म में पूरा। राइट, आपको अच्छी तरह से पता है P के नुकात TT FF, Q के नुकात TF TF। यहाँ पर इम्प्लाइज दिया हुआ है, और इम्प्लाइज में क्या बोला हुआ है कि दोनों बयान गलत है तो गलत है। राइट, दोनों बयान ने सॉरी अगर बाद वाला गलत होना चाहिए, सिर्फ बाद वाला गलत होना चाहिए। तो इसमें बाद वाला गलत कौन सा है, ये वाला, ये छोड़कर तमाम के तमाम ट्रू रहेंगे। देखिए ये फॉल्स, बाकी तमाम के तमाम ट्रू। अब इसके बाद ये जवाब का और एंड का क्या देखना है, एंड देखना है। और एंड में क्या है, दोनों बयान सही होना चाहिए। तो दोनों बयान, एक यहाँ पर है, आप देख रहे हैं हमारे ये 2 बयान सही है और बाकी सब गलत। देखिए इस तरह से। राइट, अब इसका और P का, तो सबसे पहले ये इसमें देखना है हमें। अब इसमें हमें क्या है, इम्प्लाइज दिया हुआ है, बाद वाला गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले में ट्रू है, इधर भी ट्रू है, इसलिए पहला जवाब हमारा ट्रू। पहले में फॉल्स है, दूसरे में ट्रू है, इसलिए हमारा जवाब ट्रू। पहले में ट्रू है, बाद में फॉल्स है, इसलिए हमारा जवाब फॉल्स यहाँ पर आया हुआ है, और बाकी दोनों भी ट्रू। आइए मिसाल नंबर 2 की तरफ। बहुत इजी है। देखिए 2 स्टेटमेंट है, 4 कनेक्टिविटीज़ है, इसलिए 6 कॉलम। मैं हर मिसाल में आपको ये हिदायत बताता रहूँगा ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। आइए देखिए, सबसे पहले P, आप इधर वाला पहले आप लिख लीजिए, फिर Q है, उसके बाद नेगेशन Q और फिर पूरा ब्रैकेट, उसके बाद P इम्प्लाइज Q और पूरा। तो आइए हमारे पास नुकात आपको अच्छी तरह से पता है, 2T 2F, TF TF, नेगेशन में FT, इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पर एंड दिया हुआ है, अब हमें किसके दरम्यान में देखना है, इन दोनों के दरम्यान में। एंड यानी दोनों में ट्रू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रू है और यहाँ पर एक ट्रू है, ये छोड़कर बाकी तमाम के तमाम फॉल्स। राइट, अब इसके बाद P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में बाद वाला फॉल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें P इम्प्लाइज Q में क्या है कि बाद वाला फॉल्स अगर रहा तो ही गलत है, बाकी नहीं तो सही। तो देखिए बाद वाला फॉल्स है, इसलिए बाकी जो मिले हमको जवाब वो सब के सब ट्रू रहेंगे। इसके बाद अगला है हमारा इन दोनों के दरम्यान, लेकिन इन दोनों में करना क्या है, डबल इम्प्लाइज, दोनों सही होना चाहिए या फिर दोनों गलत। हमारे पास ऐसा कोई जवाब इन दोनों में मौजूद नहीं है, इसलिए तमाम के तमाम फॉल्स। आइए सवाल नंबर, इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट कितने हैं, 1 2 और 3।
इसलिए यहाँ पर हम 2 की कुवत 3 लिखेंगे, जिसकी वजह से हमें 8 वाला एक जदवल बनाना है। इन 3 स्टेटमेंट और 3 कनेक्टिविटी, टोटल 6। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आई ए पी क्यू आर पहले हमने लिख दिए, फिर पहले वाला कॉस पी एंड क्यू, फिर बाद वाला क्यू और क्यू, उसके बाद पूरा। अब यहाँ पर इसे किस तरह से लेना है, तो जिस तरह से सिंगल था हम 2T 2F लेते थे, अब यहाँ पर 4T 4F। अब यहाँ पर TAT FF TT FF। अब R में TF TF लेना है, TF इस तरह से, राइट। अब सबसे पहला जो है हमारा एंड क्या कहता है, दोनों सही होना चाहिए। तो देखिए ये सही है, ये सही है, इसलिए पहला जवाब हमारा सही, दूसरा भी सही है, यानी 2 जवाब सही। इसके बाद कहीं हमको डबल टी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तमाम के तमाम फॉल्स। अब क्यू और आर यानी इन दोनों में देखना है। जब तक कि दोनों गलत नहीं रहेंगे तब तक के फाइनल जवाब हमारा गलत नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक गलत है, यहाँ पर आपको 2 गलत, ये 2 गलत है, बाकी तमाम के तमाम सही। बहुत ईजी है। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, दोनों सही होना चाहिए या फिर दोनों गलत। तो मैंने पीले निशान से बताया हुआ हूँ, अब गौर से देखिए, इतने बाकी सही है, बाकी तमाम के तमाम फिर गलत। देखिए इतने सही, बाकी तमाम गलत। आइए मज़ीद एक और सवाल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर पहला पी क्यू इंडिकेशन पी क्यू, पहला वाला बॉक्स, फिर उसके बाद दूसरे वाले का, फिर पूरा। यहाँ पर डबल टी डबल एफ, टी एफ, फिर निगेशन में डबल एफ डबल टी, फिर यहाँ पर एफ टी। अब दोनों का इम्प्लाइज मीन्स क्या होना चाहिए, बाद वाला एफ नहीं होना चाहिए। तो बाद वाला एफ यहाँ पर है, इसलिए ये फॉल्स, बाकी सबके सब ट्रू, राइट। अब इन दोनों में देखिए, अब हम पहले इसे लेंगे। अब इसमें कहाँ पर है, ये बाद वाला गलत है, इसलिए ये गलत, बाकी सबके सब ट्रू। ओके। अब यहाँ पर एंड में क्या है, एंड में दोनों सही होना चाहिए, 1 2, और यहाँ पर 1 और 2, दोनों ट्रू, बाकी फॉल्स। डियर स्टूडेंट, कुछ मिसालें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, और बाकी जो सवाल आते हैं आप उसे घर पर ट्राई कीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।